हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे किन्नौर की। तो शुरू करते हैं। अर्थव्यवस्था और शिक्षा। शिक्षा रिकांगपिओ में नवोदय स्कूल है। ठीक है, ये शिक्षा से रिलेटेड जो वहाँ के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं किन्नौर के, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज। सो फर्स्ट इज रिकांगपिओ में नवोदय स्कूल है। तो जो रिकांगपिओ है यहाँ का मुख्यालय किन्नौर का, वहाँ पे कौन सा स्कूल है? नवोदय स्कूल है। ठीक है। किन्नौर में 1890 में पहला प्राइमरी स्कूल चीनी में खुला। ठीक है, ये तहसील थी, चीनी तहसील, तो वहाँ पे 1890 में पहला प्राइमरी स्कूल खुला था। वर्ष 1999 में पूह में दूसरा प्राइमरी स्कूल खोला गया। तो ये पूह में दूसरा प्राइमरी स्कूल खोला गया था 1999 में, राइट। तो फर्स्ट 1890 में, सॉरी पीछे मैंने 1900 बोल दिया, राउंड ऑफ ये 1900 ही आएगा, बट फिर भी फर्स्ट 1890 में खोला गया था और वो चीनी में खोला गया था, और 1899 का पूह में खोला गया था। सो नेक्स्ट इज, ये तो शिक्षा की बात हो गई। आगे अर्थव्यवस्था में किन्नौर के करछम में भेड़ प्रजनन केंद्र है। ठीक है, किन्नौर का जो करछम क्षेत्र है उसमें भेड़ प्रजनन केंद्र है, राइट। नेक्स्ट है खनिज। और ये जो हम पढ़ रहे हैं, इन सभी चीज़ों का किन्नौर की अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने में बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है। सो किन्नौर में रंगवार में तांबा, किन्नौर का जो रंगवार क्षेत्र है वहाँ पे तांबा, असरंग में चीनी मिट्टी, और बांगतू में फ्लॉस्फर व तांगलिंग में अभ्रक पाया जाता है। ये मेटल्स हैं जो बताई गई हैं कि कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं। और असरंग में चीनी मिट्टी पाई जाती है जिससे बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं। किन्नौर के 4 गांव में पायराइट और चांदी के कण मिले हैं। ठीक है। और नेक्स्ट है सांगला घाटी में स्लेट और छांगों में जिप्सम के भंडार का पता चला है। सो नेक्स्ट आता है हमारा जल विद्युत परियोजनाएं। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं वो है SJVNL, जिसको हम संजय जल विद्युत परियोजना भी बोलते हैं और भाभा भी बोलते हैं। एंड 120 मेगावाट की है ये। नाथवा झाकड़ी परियोजना 1500 मेगावाट की है। और बसवा जल विद्युत परियोजना जिले की प्रमुख जल विद्युत परियोजना है। ठीक है। नेक्स्ट इज जननांकीय आंकड़े। ठीक है, ये हमारे पास जो सेंसिस हैं उसके आंकड़े हैं। 2001 से 11 में दशकीय वृद्धि दर 7.61% थी, और किन्नौर की साक्षरता दर 2011 में 80.77 थी। ठीक है। तो ये चीज़ें हमने अर्थव्यवस्था से रिलेटेड कुछ पढ़ी। जैसे हम एक बार फिर से देख लेते हैं इसको कि अर्थव्यवस्था में क्या क्या है। शिक्षा का है कि फर्स्ट रिकांगपिओ में नवोदय स्कूल खोला गया है। किन्नौर में 1890 में पहला प्राइमरी स्कूल खोला गया था जो चीनी में खुला था, और 1899 में दूसरा स्कूल खुला था जो प्राइमरी था। फिर आता है कि करछम में भेड़ प्रजनन केंद्र है। खनिजों में आता है रंगवार में तांबा मिलता है, असरंग में चीनी मिट्टी मिलती है, और बांगतू में फ्लॉस्फर और तांगलिंग में अभ्रक पाया जाता है। किन्नौर के 4 गांव में पायराइट और चांदी के कण मिले हैं, और सांगला वैली में स्लेट, छांगों में जिप्सम के भंडार मिले हैं। और ये जल विद्युत परियोजना है संजय जल विद्युत परियोजना, नाथवा झाकड़ी परियोजना और बसपा जल विद्युत परियोजना। ठीक है, ये जिले की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं हैं। और यहाँ पे हमारे पास दशकीय वृद्धि 7.61 थी एंड साक्षरता दर 80.77। किन्नौर में कुछ 660 गांव हैं जिनमें से आबाद गांव 234 हैं, और किन्नौर में 65 ग्राम पंचायतें हैं। ठीक है। और वर्ष 2011 में किन्नौर का शिशु लिंगानुपात कितना था? 0.6 ईयर्स था। या मतलब 0.6 ईयर्स के बच्चों का बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो था 952। ठीक है। और ये पीछे भी हमने बहुत डिस्कस किया है कि ये सेंसिस 2011 के सेंसिस के अकॉर्डिंग ही हम चला रहे हैं। सो नेक्स्ट इज किन्नौर का स्थान। तो किन्नौर लाहौल स्पीति और चंबा के बाद तीसरा सबसे बड़ा जिला है। किन्नौर की जनसंख्या लाहौल स्पीति के बाद न्यूनतम है, तो सबसे कम हमारे पास लाहौल स्पीति की थी। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे किन्नौर की जनसंख्या है, और ये इसका 11वां स्थान है जनसंख्या के आधार पर। और ये ऊपर हमने एरिया वाइज पढ़ा। किन्नौर की 100% जनसंख्या ग्रामीण है। ऑब्वियसली किन्नौर में सबसे कम लघु उद्योग है।
ठीक है। और 2011-12 में किन्नौर शिमला के बाद सेब उत्पादन में दूसरे स्थान पर आ गया, ठीक है। किन्नौर अंगूर उत्पादन में पहले स्थान पर है और किन्नौर में 53,290 टन सेब का उत्पादन हुआ है और जनसंख्या घनत्व में भी किन्नौर का स्थान 11वां है, ठीक है। ये जनसंख्या का इसलिए हम कम, ये कॉमन सेंस की बात है कि जो अपर एरियाज़ होते हैं मैक्सिमम, जो बहुत पहाड़ी पर एरियाज़ हैं या जहाँ मैक्सिमम टाइम बर्फ़ पड़ी रहती है, तो वहाँ पे लोग कम होते हैं, कम रहते हैं और उसी वजह से वहाँ पे लघु उद्योग भी इसीलिए कम होते हैं क्योंकि जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनका वहाँ पे अपना गुजारा, जो चीज़ें वहाँ पे उगाई जाती हैं उसके द्वारा वो कर लेते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।